डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का पेपर सॉल्व करते हैं। एमए थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर पोल 512। इस पेपर का नाम था थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर था। एमए थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है ये। आज पेपर हुआ, इसका डेट था 23 जनवरी। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और सब कोई भी मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद में कितने सिद्धांत शामिल हैं? ए 3, बी 6, सी 8, डी 4। तो मॉर्गनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत में कुल 6 सिद्धांत शामिल है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मॉर्गनथाउ द्वारा लिखी गई थी? ए है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, बी द 20-year क्राइसिस, सी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, डी पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म। तो मॉर्गनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक आपकी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है? संयुक्त राष्ट्र, या एमनेस्टी इंटरनेशनल, या अरब लीग, या अफ्रीकन यूनियन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द 20 ईयर्स क्राइसिस के लेखक कौन है? ए मॉर्गनथाउ, बी E.H. कार, सी जॉर्ज केनन, डी रॉबर्ट बेयर्ड। द 20-year क्राइसिस पुस्तक के लेखक आपके E.H. कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गनथाउ का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस उपागम से है? ए आदर्शवाद, बी यथार्थवाद, सी नव यथार्थवाद, डी मार्क्सवाद। तो मॉर्गनथाउ का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संबंध है, उनका संबंध आपका यथार्थवाद यानी रियलिज्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वुड्रो विल्सन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस उपागम से है? ए यथार्थवाद, बी बहुलवाद, सी मार्क्सवाद, डी आदर्शवाद। तो वुड्रो विल्सन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम से संबंध है इनका, यानी आइडियलिज्म थे के संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, काप्लान के व्यवस्था सिद्धांत के कितने प्रतिमान हैं? 4, 5, 6 या 7। तो मार्टिन काप्लान ने व्यवस्था सिद्धांत के 6 प्रतिमानों का उल्लेख किया है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रों के बीच निरंतर शक्ति संघर्ष है? ए मॉर्गनथाउ, बी E.H. कार, सी वुड्रो विल्सन, या डी मार्टिन काप्लान। तो मॉर्गनथाउ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रों के बीच निरंतर शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की अवधारणा की कल्पना किसके विचार में की गई थी? ए E.H. कार, बी कैसर विल्हेम, सी वुड्रो विल्सन, डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो राष्ट्र संघ की जो संकल्पना है, उसकी कल्पना सबसे पहले वुड्रो विल्सन के दिमाग की उपज थी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। शक्ति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा का, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी विचारधारा का, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पारंपरिक विचारधारा का, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का। तो शक्ति संतुलन आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है? शक्ति, प्राधिकार, वैधता व प्रभाव। तो मॉर्गनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार
शक्ति है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं शक्ति एवं सहयोग, विवाद, राष्ट्रीय हित या उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व आपके शक्ति एवं सहयोग, विवाद एवं राष्ट्रीय हित तीनों हैं, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या है? शांतिपूर्ण सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति, नैतिकता की प्राप्ति या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख लक्ष्य हैं, यानी शांतिपूर्ण सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति और नैतिकता की प्राप्ति। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख लक्ष्य माने गए हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रचार एक साधन है राष्ट्रीय हित का, राष्ट्रीय शक्ति का, राष्ट्रीय हित का या सामूहिक सुरक्षा का या शक्ति संतुलन का। तो प्रचार आपका राष्ट्रीय हित का एक प्रमुख साधन है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नव उदारवाद निम्नलिखित को प्रोत्साहन देता है? मुक्त व्यापार या मुक्त बाजार या ये और दोनों। तो नव उदारवाद आपका मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है और मुक्त बाजार को भी, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है किसने कहा? कार्ल मार्क्स, वी.आई. लेनिन, एंदर गुंडर फ्रैंक या इमैनुअल वॉलस्टीन। तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, ये आपके लेनिन ने कहा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष किसकी विशेषता है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, बहुलवाद या यथार्थवाद। तो वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल आपका मार्क्सवाद की एक विशेषता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा है? यथार्थवाद, बहुलवाद, मार्क्सवाद या आदर्शवाद। तो राज्य विहीन अवधारणा से आपका मार्क्सवाद जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया? पूंजीवाद, साम्यवाद, सामंतवाद या संप्रदायवाद। तो मार्क्सवादी सिद्धांत ने साम्यवाद का समर्थन किया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सभी के लिए एक का संबंध किससे है? शक्ति संतुलन या सामूहिक सुरक्षा से या आदर्शवाद से या बहुलवाद से। तो इसका संबंध आपका सामूहिक सुरक्षा से है, इसके अंतर्गत एक सभी के लिए और सभी एक के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दो प्रबल शक्तियों के बीच स्थित राज्य क्या कहलाता है? तटस्थ राज्य, विश्वास क्षेत्र या ट्रस्टी जोन, मध्यवर्ती क्षेत्र या राष्ट्र राज्य। तो दो प्रबल शक्तियों के बीच का राज्य को हम बफर जोन या मध्यवर्ती क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन राज्यतर करता है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या बहुराष्ट्रीय निगम। तो बहुराष्ट्रीय निगम आपका नॉन स्टेट एक्टर यानी राज्यतर करता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्यतरकर्ता से नहीं है? आतंकवादी संगठन, धार्मिक संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आतंकवादी संगठन राज्यतरकर्ता से संबंधित नहीं है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन कप्लान का संबंध है शक्ति संतुलन सिद्धांत से या राष्ट्रीय हित सिद्धांत से या व्यवस्था सिद्धांत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मार्टिन कप्लान का संबंध आपका व्यवस्था सिद्धांत से है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए 1915 या 1916 या 1917 या 1918। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है शक्ति संतुलन की, सामूहिक सुरक्षा की, विदेश नीति की या कूटनीति की। तो कंपनसेशन और पार्टीशन आपका कूटनीति की एक विधि है, यानी इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित कितने प्रकार के होते हैं? थॉमस रॉबिन्सन के अनुसार
राष्ट्रीय हित आपके 6 प्रकार के, यानी ऑप्शन सी सही होगा। वैसे थॉमस रॉबिन्सन के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। कई राइटर अलग अलग प्रकार बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? ए फ्रांज फैनन, बी अल्फ्रेड स्वाबी, सी इरविंग हैरोविट्ज, डी मार्गेनथाउ। तो तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके अल्फ्रेड स्वाबी ने किया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो शीत युद्ध का संबंध आपका वर्साय की संधि से नहीं है, यानी ऑप्शन सी। बाकी तीनों, ट्रूमैन का सिद्धांत, या क्यूबा मिसाइल संकट, या बर्लिन की नाकेबंदी, तीनों किससे संबंधित है? आपके शीत युद्ध से संबंधित हैं, लेकिन वर्साय की संधि आपकी शीत युद्ध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो सैन्य गठबंधन का नेतृत्व किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जर्मनी ने, सोवियत संघ ने, या चीन ने? तो नाटो सैन्य गठबंधन का नेतृत्व आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी यूएस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्सा समझौता किस वर्ष में हुआ? 1960 या 1945 या 1950 या 1955? तो वार्सा पैक्ट आपका 1955 में हुआ, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सा समझौता का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी, फ्रांस, सोवियत संघ, या यूएसए ने? तो वार्सा पैक्ट आपका सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया और नाटो यूएस के द्वारा बनाया गया। नाटो के बदले के रूप में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष में हुआ था? 1962 या 1963 या 1964 या 1965? क्यूबा मिसाइल संकट आपका 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिखाइल गोर्बाचेव, लियोनिद ब्रेजनेव, निकिता क्रुश्चेव, या फिदेल कास्त्रो? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय फिदेल कास्त्रो क्यूबा का नेतृत्व कर रहे थे, ये ऑप्शन डी सही होगा। पहला नाम सम्मेलन कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 35। पहला नाम सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया तत्कालीन सोवियत संघ का एक देश था, राज्य था, उसी के अंतर्गत 1961 में बेलग्रेड में हुआ। पहला नाम सम्मेलन, पहला नाम समिट जो हुआ बेलग्रेड में हुआ, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से प्रमुख व्यक्तित्व एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आपका बेलग्रेड में 1961 में हुआ, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी युद्ध 1991 के दौरान इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन, फुआद मासूम, या अहमद हसन, या जलाल तलबानी? तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति आपके सद्दाम हुसैन थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देतांत संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, डिटेंटी रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, यानी इसको तनाव शिथिल देतांत संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, साल्ट वन के दौरान यूएस के राष्ट्रपति कौन थे? यानी साल्ट वन जब समझौता हुआ 1971 में, तो तत्कालीन यूएस के राष्ट्रपति या अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आपके रिचर्ड निक्सन थे। जब रूस और अमेरिका के बीच साल्ट वन की ट्रीटी हुई, तो रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये थे आज के क्वेश्चंस, ये आज का सॉल्यूशन पेपर, एमए थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर, पोल 502 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पेपर हुआ आज, उसी का ये सॉल्यूशन था। आप चेक कर लीजिए कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत। कोई भी मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें अपने, और वीडियो को पूरा देखें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।